हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द्विघात बहुपद से संबंधित कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस बताएंगे और आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और सभी वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और क्या होते हैं, बीटा होते हैं, और उन दोनों शून्यकों का जो गुणांक से रिलेशन था उसको मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। वो चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो नहीं देखे होंगे वो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर अच्छी तरीके से देख लेंगे। आज जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके दो जीरोज हैं, पहला अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। अल्फा और बीटा इसके क्या है, शून्यक है यानी जीरोज है। ठीक है, इसके शून्यक हैं यानी जीरोज है। तब इसके शून्यक अल्फा बीटा, इसके शून्यक अल्फा और बीटा, इसके शून्यक अल्फा और बीटा और गुणांक यानी कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटा ए। बी और ए यहां से आता है। ठीक है, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। ये रिलेशन मैं पिछले क्लास में आप लोगों को प्रूव करके बता दिया था। ठीक है, कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके दो जीरोज अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बटा ए होता है। आज हम लोग को इससे आगे बढ़ना है और चीज़ों को सीखना है कि आगे के टॉपिक्स क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ और आप लोग को उसको अच्छी तरीके से समझना है। जैसे पहला, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। मतलब अगर आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म पर है तो इसका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा। उसके बाद यदि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू है तो इसका फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यदि अल्फा माइनस बीटा है तो इसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। इस तीनों फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा तो इसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू होगा तो इसका अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अगर अल्फा माइनस बीटा रहेगा तो इसका रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। सारे फॉर्मूला को प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिखेंगे और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। इसमें को भी जब तोड़ेंगे आरएचएस को तो ये आ जाएगा, इसमें भी जब आरएचएस को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, इस फॉर्मूला का मतलब है कि किसी भी तरह का अगर फंक्शन है तो उसको हमको दो टर्म में लाना है, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मतलब किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी है तो हमको उसको उठा के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में क्या करना है, लाना। ठीक है, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा है,
अल्फा एवं क्या है, बीटा है, तो निम्न का मान निकालें। निम्न का क्या निकालें, मान निकालें। पहला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तीसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, चौथा अल्फा माइनस बीटा, और पांचवा ले लीजिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझिए। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्य अल्फा एवं बीटा है तो निम्न का मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, अल्फा माइनस बीटा का, और अल्फा स्क्वायर बीटा बटा बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी हो कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है ध्यान से समझिए। सॉल्यूशन जैसे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो a के स्थान पर यहाँ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x b है तो b के स्थान पर कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, और c के स्थान पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक यहाँ 1 है तो a के स्थान पर 1, x का गुणांक b है तो b के जगह पर -4, और कांस्टेंट पार्ट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इससे हम अल्फा प्लस बीटा पर निकालने के लिए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है, -4 है, तो -4/a कितना है, 1, तो माइनस क्या हो जाएगा, +4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a, तो c का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4/1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी कितना आ गया, 4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब हमको जो निकालना है उस पर हम लोग बारी बारी से जाएंगे। पहला चीज जो निकालना है मेरे को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, ये पहला निकालना है, किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हुआ, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा मल्टीप्लाई करेंगे बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। यानी ये बच गया अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाए, 4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी कितना है, 4 से 4 कट गया, रिजल्ट कितना हो गया, 1। ठीक है, इस तरह से इसका वैल्यू निकल गया। दूसरा जो हमको निकालना है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा होता है। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कितना लाए मान, 4 का स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना लाए, 4, तो 16 - 8 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। दैट्स क्लियर। उसके बाद तीसरा जो चीज हमको निकालना है वो क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा का कितना है, 4, तो 4 का क्यूब हो गया, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4, तो 4 हो गया, फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, तो कितना रख दिए, 4 रख दिए। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, 4 का 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई, 4 × 12 और बढ़ चौका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचे 2, ये 6 हो गया, और ये 5, ये 1 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 16। ठीक है, तो इस तरह से हम ये निकालेंगे। अब मेरे पास आगे जो निकालना है वो क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। तो मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है 4th नंबर में। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है √ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले, 4, तो 4 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाले, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 4, तो 4 हो गया, तो 4 चौका कितना हो गया, 16 - 16, रिजल्ट 0 हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर में क्या निकालना है, आप लोग पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं 5 नंबर्स को कर देता हूँ। तो चीजें क्या हुआ कि किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी होगा तो उस पर क्या करना है कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेना है। उसके बाद किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी होगा तो उसको हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज करना है और इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसका मान निकाल लेना है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अल्फा एंड बीटा ही होगा,
यहाँ अल्फा बीटा जीरोज की जगह पर कुछ भी सिंबल ले सकता है, एक्स ले सकता है, वाई ले सकता है, पी ले सकता है, क्यू ले सकता है, कोई भी सिंबल को यूज कर सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। कोई भी सिंबल अगर शून्यक में है तो उसको तोड़ के हमको इसी तरह से क्या करना है, बनाना है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे 5 नंबर जो निकालना है, 5 नंबर किस तरह से, मैं इधर कर देता हूँ। 5 नंबर जो निकालना है उसको ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर जो हमको निकालना है उसमें हमको निकालना है, 5 नंबर में हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा बटा बीटा स्क्वायर अल्फा। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा क्यूब बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से बीटा कट जाएगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा। यहाँ से अल्फा कटेगा, बीटा से गुना करेंगे, बीटा क्यूब हो जाएगा। ये बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये वाला टर्म बन गया। अब इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा इंटू बीटा है। अब मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 का क्यूब हो गया। 3 गुना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 हो गया। और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 हो गया। नीचे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस 64 हो गया, 12 बच्चों का 48 हो गया बटे 4, 64 में 48 जाएगा, कितना बचेगा 6, 6 5 1 4, 4 का 16, यानी रिजल्ट कितना आ गया 4। तो इस टाइप से आप लोग किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी होगा तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यही कि अल्फा प्लस बीटा के टर्म में कोई भी आइडेंटिटी है, किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी है, कोई भी आइडेंटिटी है, तो किसी भी आइडेंटिटी को हमको दो ही टर्म में एक्सप्रेस करना है, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान पहले निकाल रखिएगा, और कोई भी प्रकार का आइडेंटिटी होगा तो उसको दो टर्म अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के टर्म में हमको व्यक्त कर देना है, और उसके बाद उसको सॉल्व करके आसानी से हमको रिजल्ट का क्या करना है, फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, और मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2kx स्क्वायर प्लस x प्लस 12 के एक शून्य दूसरे शून्य का क्या है, व्युत्क्रम है, तो k का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे पास जो द्विघात बहुपद दे रखा है 2kx स्क्वायर प्लस x प्लस 12, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, 2k, x स्क्वायर गुना कितना है, 2k, x का गुणांक b है तो यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1, और कांस्टेंट पार्ट कितना है 12, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शून्यक अल्फा दूसरे शून्यक बीटा का क्या है, व्युत्क्रम है, यानी अल्फा इक्वल टू 1 बाई बीटा। यही मतलब होता है रेसिप्रोकल का कि एक शून्यक अल्फा जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, यानी अल्फा इक्वल टू 1 बाई क्या है, बीटा है। अब जब मैं इसको क्रॉस गुना करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c बटा a, तो c बटा a इक्वल टू 1, यही होता है ना शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बटा a होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c बटा a, तो c बटा a इक्वल टू 1। तो c का वैल्यू कितना दे रखा है 12, और a का वैल्यू कितना दे रखा है 2k इक्वल टू 1। जब मैं इसको गुना करूंगा क्रॉस तो कितना हो जाएगा, 2k इक्वल टू 12, और ये 2 गुना इधर भाग में जाएगा तो k इक्वल टू 12 बटा 2, यानी 6 दूनी कितना हो गया 12, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 6, k का वैल्यू कितना आ गया 6। तो इस टाइप से आप लोग इस प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं और क्वेश्चंस को आप लोग के सामने प्रेजेंट करता हूं। जैसे आप लोग को दे देगा क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का क्या निकालें, मान निकालें। देखिए क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उसका सॉल्यूशन होता है, अगर हम उसमें कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करेंगे तो हिसाब आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 7, और c का वैल्यू कितना है 12। मैंने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 7, और c का वैल्यू कितना आया 12। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, माइनस b बटा a, तो b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 1, यानी कि तो कितना हो गया -7, ठीक है।
अल्फा प्लस बीटा माइनस सी बटा ए, बी का वैल्यू कितना है -7, ए का वैल्यू 1 तो -7 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा सी बटा ए, तो सी का वैल्यू 12 और ए का वैल्यू 1 तो कितना हो गया 12। अब ना जो ये निकालने बोलता है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। अब देखिए ये इनवर्स है तो कोई लफड़ा नहीं, ये माइनस है इसको उठा के नीचे ला देंगे तो प्लस क्या बन जाएगा, पावर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ये माइनस में है इसको उठा के नीचे ला देंगे तो पावर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। बस यही है, सिर्फ मॉडल को वो क्या करेगा एग्जाम में चेंज करेगा और आप लोग को फंसाने का प्रयास करेगा। तो फंसना नहीं है, सॉल्यूशन करना है। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा और बीटा से बीटा कट गया तो अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -7, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 12, यानी -7/12 इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी तरीके से बना सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं अगले क्लास में आप लोग के लिए नया चीज़ लेकर आऊँगा और तब तक आप लोग इस टाइप के प्रॉब्लम का स्टडी कीजिए। आज की क्लास के लिए थैंक यू।